नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तिमाही नतीजे आने शुरू हो गए हैं, यानी Q3 FY25 के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। अब आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा समय देना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि Q3 के रिजल्ट्स अब लगातार आएंगे। हमारी कोशिश होगी जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनको हम एक बार आप वीडियो बनाएं। आपको अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आखिरकार किसी भी कंपनी का असली मर्म तो रिजल्ट्स ही हैं। रिजल्ट्स से ही पता चलेगा कंपनी ठीक है गलत है। वैसे कुछ भी कहते रहें हम। तो आज जो हम कंपनी ऐसे ही लेके आए हैं, वह रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। लॉस से प्रॉफिट में आई है Q3 के रिजल्ट से। अच्छे बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। लो प्राइस्ड शेयर है, यानी 140 रुपये से भी नीचे के दाम है। ऐसे शेयरों पर नज़र बना के रखनी चाहिए। अच्छे पैसे दे जाते हैं। कोई रीज़न होता है इनका लॉस में जाने का, तो ऑपरेशनल लॉस नहीं होता, कई बार कोई और रीज़न होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका लाइक करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है और कोई फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं मिलता। इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड, इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड के शेयर पर बात करेंगे। इसको मैं कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगा आपको। द कंपनी हैज प्रेजेंस इन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स फ्रॉम अफोर्डेबल टू प्रीमियम एंड upper luxury space. It mainly focused on the construction and development of residential, commercial, and SEZ projects across the Indian metro cities. Geographically, the company's strategic focus in the key markets of MMR, महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाली है ये, मुंबई कॉरपोरेशन में आती हैं ये, एंड एनसीआर रीजन्स पूना वगैरह की बात कर रहे हैं ये। कंपनी के पास 6 शहरों में कुल 16 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी निर्मित क्षेत्रफल 12.3 मिलियन वर्ग फीट है। 10.5 आवासीय है, 1.8 कमर्शियल है। बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं ये। भूमि बैंक अगर इसके पास देखें तो कंपनी के पास 31 मार्च 24 तक मुंबई, एनसीआर और चेन्नई में अकेले कुल 3200 एकड़ भूमि बैंक है। सभी सूचीबद्ध खिलाड़ियों में इसका सबसे बड़ा भूमि बैंक है। असेट्स लाइट मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के तहत कंपनी ने अपने अधिकांश परिसंपत्तियों का विनिवेश कर प्राप्त बिक्री से आय प्राप्त करके ऋण कम किया है। ऋण तो काफ़ी कम हो गया, शायद ये ऋण मुक्ति हो चुकी है कंपनी ने 24 अप्रैल को 703 करोड़ रुपए में अम्बेसी ग्रुप से 3 संस्थाओं और 1150 करोड़ में कंपनी ने ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट फंड से एक संस्था का अधिग्रहण किया है। कुछ संस्थाओं का अधिग्रहण कर रही है, विनिवेश कर रही है। असेट्स लाइट असेट्स अपनी नीति के अंतर्गत, जिसमें यह दूसरों के साथ मिलकर काम करती है। वित्त वर्ष 24 तक 7 मिलियन वर्ग फुट के बिक्री योग्य क्षेत्र वाली 5 परियोजनाएं चल रही है। इनका कुल टोटल 3707 करोड़ है। कंपनी का फोकस है वित्त वर्ष 25 में पहली छमाही में स्काई फॉरेस्ट और ब्लू को पूरा करना और उनसे बाहर निकलना। पनवेल, ठाणे और गोल्फ सिटी निर्माण में नए सिरे से निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। वित्त वर्ष लॉस होने की वजह से सारा हिलजुल हो गया ना कंपनी का। वित्त वर्ष 25 में दूसरी छमाही में नई परियोजनाओं को लॉन्च करना और प्री लॉन्च करना और प्री सेल्स को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, ये इसका बिजनेस मॉडल है जो काफ़ी अच्छा है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है इसमें।
मार्केट कैप 8,412 करोड़ का है। बुक वैल्यू 72 रुपीज़ है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं और आने वाले समय में आगे भी उम्मीद है कि अच्छे ही रिजल्ट्स पेश करेगी। कंपनी लॉस में थी। सितंबर 23 और सितंबर 24 इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। हम सितंबर 24 नहीं, दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि दिसंबर 24 के भी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो दिसंबर 24 को 278 करोड़ की इसकी सेल है, जो पहले 101 करोड़ थी सेल दिसंबर 23 के अंदर। ओपीएम -33% था, जो अब 1% है। नेट प्रॉफिट -38 करोड़ था, जो अब 22 करोड़ प्रॉफिट है। FY 23, FY 24 और TTM 30 के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। 587 करोड़ की सेल थी FY 23 में, FY 24 में 414 करोड़ की हो गई और 933 करोड़ की 30 को हो गई। ओपीएम -61% था FY 23 में और 103% माइनस था FY 24 में और TTM 30 था 37% माइनस। नेट प्रॉफिट 608 करोड़ का घाटा था FY 23 में, FY 24 में 1038 करोड़ का घाटा था और अब 284 करोड़ का घाटा है 30 तक। सिर्फ दिसंबर में ही आई है प्रॉफिट में, इससे पहले तो लॉस में थी। शेयर कैपिटल 127 करोड़ है, रिजर्व 4440 करोड़ है, बोरिंग 366 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ की है। ठीक है, रिजर्व भी ठीक है, शेयर कैपिटल भी ठीक है, बोरिंग भी ठीक है, नाम मात्र की है, वो भी खत्म ही हो चुकी है अब। इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 0% की इक्विटी है। FII 30.14% है और DII के पास 5.2% की है। FII के पास 30.14% की इक्विटी का होना बहुत बड़ी बात है। ये भी हो सकता है कि ये प्रमोटर्स ही हों, फॉरेन में रहते हों। DII 5.2% है। पब्लिक के पास 64.75% की इक्विटी है। दाम 132 रुपये है। 52 भी हाई एंड लो 164 रुपये और 93 रुपये है। कंपनी लॉस में थी। सेक्टर P 105 है, तो P इसकी तो P क्या बताएंगे जो लॉस में थी। 3 महीने में 9% और 1 साल में 29% का रिटर्न दिया है, बहुत हैवी लॉस में होने के बावजूद। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है, वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। बकायदा इसने BSE एक्सचेंज में फाइलिंग की है। कंपनी को -38 करोड़ यानी कि 38 करोड़ का लॉस था, जिसकी जगह पर 22 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि दिसंबर 23 में 38 करोड़ का लॉस था, जो दिसंबर 24 में 22 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी की सेल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वित्त वर्ष 24 में कंपनी ने एक विदेशी सहायक कंपनी ब्रेन मार्क्स लिमिटेड में 629 करोड़ का लॉस प्रोविजन के कारण असाधारण लॉस किया था। कई बार कोई गलती लग जाती है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड आ जाती है, उसकी वजह से यह लॉस हो गया था इसको 629 करोड़ का, जिसको आप एक एक्सीडेंट समझ के बोल सकते हैं। बिजनेस मॉडल ठीक है, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। 165 के लक्ष्य के लिए अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हमारे लोगों का अनुमान है 165 तक जल्दी जा सकता है, बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है। रियल सेक्टर का शेयर है, इतनी जल्दी तो नहीं ये बढ़ते, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके इसमें थोड़े बहुत शेयर अगर खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से किसी तरह की खरीद बेच की सलाह नहीं दी जाती, ना ही हमें अलाउड है, हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है। थैंक यू वेरी मच।